पूर्णिया शहर के लायन बाजार स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में वार्षिक विज्ञान और गणित प्रदर्शनी का सफल आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 10 की छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक और गणितीय अवधारणाओं की समझ और रचनात्मक का प्रदर्शन किया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष सैयद गुलाम हुसैन, प्रबंधन समिति के सदस्य एडवोकेट कौसर इमाम, प्रबंधन समिति के सदस्य उजैर अहमद, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के प्रोक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के पीजी गणित विभाग के अध्यक्ष गोपाल कुमार, पीजी गणित विभाग पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया सह यूजीसी नोडल पदाधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार और मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर असद इमाम उपस्थित रहे, जिसके हाथों फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने छात्राओं के प्रोजेक्ट्स को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा और उनमें गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने प्रत्येक प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझने का प्रयास किया और छात्राओं से विस्तार पूर्वक संवाद किया। मुख्य अतिथि ने न केवल छात्राओं की कड़ी मेहनत और उनके द्वारा प्रदर्शित रचनात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा की, बल्कि उनके विचारों और प्रस्तुति कौशल की भी सराहना की। उन्होंने छात्राओं को इस दिशा में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्राओं की यह लगन और नवाचार की भावना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगी, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर असद इमाम ने कहा कि विज्ञान जीवन को सरल और सहज बनाता है और गणित बुद्धि का विकास करता है। इन दोनों का समन्वय सफलता की नींव है। बच्चों ने इस प्रदर्शनी में सरलता, सहजता और बुद्धि की त्रिवेणी प्रवाहित कर दी। सभी छात्राएं और शिक्षक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए संबंधित शिक्षकों और स्टाफ का धन्यवाद भी किया। शिक्षकों की मेहनत और मार्गदर्शन की सराहना की, जिन्होंने छात्राओं को इस प्रदर्शनी के लिए तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों का समर्पण और उनकी पढ़ाई के प्रति संजीदगी ही इस प्रदर्शनी की सफलता का आधार है। अंत में उन्होंने स्कूल प्रशासन की ओर से इस प्रकार के और भी रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करने का आश्वासन दिया, ताकि छात्राओं को अपने कौशल और ज्ञान को प्रदर्शित करने के और भी अवसर मिल सके। प्राचार्य, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की एक समिति ने प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। उन्होंने रचनात्मक सटीकता और प्रस्तुति कौशल के आधार पर विजेताओं का चयन किया। चुने गए विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो उनके उत्कृष्ट प्रयासों और कौशल की पहचान थी। साथ ही सभी प्रतिभागी छात्राओं के प्रयासों को मान्यता देते हुए उन्हें भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, ताकि उनकी मेहनत और योगदान को सराहा जा सके। इस सम्मान ने सभी छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं ने विज्ञान और गणित दोनों विषय में अपनी समझ और कौशल का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। बच्चों ने जिस तरह का मॉडल बनाया कैसा लगा? अभी स्कूल क्लास 10 तक ही है, उसी स्टैंडर्ड्स के टीचर्स भी हैं। आने वाले दिनों में अगले सत्र से 11th की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो लड़कों ने एग्जीबिशन लगाया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन लोगों ने किया है। इसके पहले भी अदर फंक्शन किए होंगे। ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का अकेला स्कूल है जिसको गर्ल्स रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल हमने बनाया, और सिर्फ गर्ल्स की सुविधा के लिए बनाया है। दूसरी बात है, अच्छा एजुकेशन दे सकें, आपके सहयोग की ज़रूरत भी है। जो हमारे आए हुए मेहमान, उनकी भी सहयोग की ज़रूरत है। अच्छे शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की हम नियुक्ति भी यथाशीघ्र करने जा रहे हैं।
10th हो या 12th हो, रिजल्ट क्लास 1 का होगा, इसका आश्वासन देते हैं। कई प्रोग्राम हम लोग मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया है कि बच्चों का जो हॉस्टल में जो भी बच्चे हैं उनको जो खाना मिल रहा है उसका खाना रात का हम एक शाम का खाना खुद घर पर मंगाएंगे और जो लोग ये लोग खाना बनाएंगे वो खाना का वीडियोग्राफी करके मुझे भेजेंगे और मैं देखूंगा, वो खाना मैं खुद ही खाऊंगा। दूसरी बात है, मैंने ये भी सोचा है कि बच्चे या पेरेंट्स नाश्ता का प्रॉब्लम हम यहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत कम लागत में, ताकि हर आदमी पैसा दे सके। बाहर से नाश्ता पेरेंट्स ना भेजें क्योंकि एक परेशानी रहती भी है, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगले साल से 11th की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्टाफ के रहने के लिए 100% क्वार्टर है। जो भी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को है वो डायरेक्ट बतावें, रिगार्डिंग फीस हो, रिगार्डिंग खाना हो, रिगार्डिंग एजुकेशन हो, आप मुझे बताइए। कॉलेज स्कूल से मेरा नंबर लीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और मैं उस प्रॉब्लम को हल करूँगा। इसी के बाद ख़त्म करते हैं। जैसे इसमें बहुत से मॉडल्स इन्होंने दिखाए हैं, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा इन लोगों का है, समझ गया है। और थोड़ा इन लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मेनली जो इन्होंने जो इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें कितनी मेहनत लगी होगी सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफ़ी दिनों से करता है। मॉडल बनाना, उसके कंसेप्ट को समझना, यही है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होगा। और इससे भी एडवांस कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम स्कूल है तो चलता ही रहेगा, और प्राइवेट स्कूल है पूर्णिया का, ओनली फॉर गर्ल्स है, इसलिए। परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम गुलाम हुसैन हुआ। सभी ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उन्हें एक्सप्लेन किया है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। कार्यक्रम से कितना फायदा बच्चों को मिलता है? देखिए, मैं तो सारे बच्चों का स्टॉल पर मैंने विजिट किया। बच्चे अपने कैपेसिटी से अधिक बढ़ चढ़ करके अपने मॉडल को इन लोगों ने तैयार किया है। 6 क्लास के बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट का मॉडल बनाया है, ये सराहनीय है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये इंटर वगैरह में ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पढ़ाया जाता था और स्टार्टिंग होता था, लेकिन अभी 6 क्लास के बच्चे अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बहुत आगे निकल गए। पहले की पढ़ाई से आज की पढ़ाई का स्तर थोड़ा आगे बढ़ गया है। इसी तरह सोलर सिस्टम पर अभी बाज़ार में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे 6, 7, 8 की बच्चियाँ उसका मॉडल बना करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, उस पर अपना विचार व्यक्त की, जो सराहनीय था। मैथमेटिक्स के ऊपर भी बच्चों ने बहुत सारे अपना प्रॉब्लम्स को रखा है। जो हमारे मैथमेटिक्स के पीजी हेड आए हुए हैं उन्होंने भी उनकी सराहना की, और मिला जुला करके लास्ट में हम 10th में आए। इसलिए अगर इस तरह का कार्यक्रम हमेशा विद्यालयों में होता रहेगा तो बच्चों को सीखने का और मनोबल दोनों बढ़ेगा, और ये अति आवश्यक है कि इस तरह का प्रदर्शनी का कार्यक्रम स्कूलों में खास करके जो भी हमारे पूर्णिया के स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, सबको करना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों को आज 2-3 दिन से समय मांगा जा रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय में व्यस्तता के चलते आज हम लोगों ने समय निकाला है और बहुत अच्छा लगा। खास करके यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के जो ऑनर हैं, हमारे मित्र कहिए, इमाम साहब, डॉक्टर इमाम साहब,
इनका सहयोग हम लोगों को हमेशा जहाँ भी आते हैं, हम लोग जब भी बुलाते हैं तो ये स्वयं मौजूद रहते हैं। इससे हम लोग को बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। पर भी अच्छा मॉडल क्रिएट किया और मैथमेटिकल में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो प्रैक्टिकल यूज है उसका भी कुछ मॉडल ने डेमोन्स्ट्रेशन था, वो भी बहुत प्रभावित किया। और सबसे लास्ट में हम आए तो ये चंद्रयान का जो प्रज्ञान रोवर का जो डिलीवरी था वो जिस एंगल से मॉडल में दिखाया गया एक्चुअली वही एंगल था जो ज़्यादा प्रभावित किया। ये बच्चे का बड़ा ही सराहनीय प्रयास। हाँ, मैथ से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ मॉडल्स बच्चों ने लगाए हैं और उन्होंने जो उनकी 3D शेप्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में जो मॉडल्स बनाए, और सबसे बड़ी बेसिक बात थी कि बच्चों से पूछने पर उन्होंने उसकी डीप नॉलेज भी ले रखी है और वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। तो बच्चा इम्प्लीमेंट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा गर्ल्स को यहाँ की कि उन्होंने अच्छी मेहनत की है और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।